दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। जैसा कि MPPGCIL और BSPHCL का एग्जाम डेट घोषित हो गया है और जल्द ही होने वाला है, उसी को देखते हुए BSHPCL का जो एग्जाम होना है उसी का टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं। ये 35 यानी कि 35 क्वेश्चन का सीरीज है जो AC और DC टाइप का है। ये क्वेश्चन और कहीं नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इसे बहुत समस्या के साथ चुन चुन के क्वेश्चन रखे गए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मामले में विद्युत मोटरों को बार बार शुरू करने और रोकने की आवश्यकता होती है? प्रेषण मिल में, पेपर मिल में, लिफ्ट और होएस्ट में, एयर कंडीशनर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लिफ्ट और होएस्ट में। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। डीसी मशीन में बलागुण किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स, आर्मेचर धारा, फ्लक्स और आर्मेचर धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि T समानुपाते phi इंटू IA होता है। ये जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो T समानुपाते phi इंटू IA। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभाल के रखिएगा। डीसी मशीन का प्रयुक्त वोल्टता यदि 220 वोल्ट हो तो अधिकतम विकसित टार्क हेतु बैक EMF है। तो बैक EMF है क्योंकि जो बैक EMF होता है वो अप्लाइड वोल्टेज का आधा होता है, तभी आपको मैक्सिमम पावर जनरेट होता है, तभी आपका मैक्सिमम पावर जनरेट होता है। तो आपका वोल्टता कितना है? 220 वोल्ट। इसको आधा करेंगे, ये बैक EMF हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1000 RPM पर चलने वाले शंट जनरेटर में 100 वोल्ट EMF उत्पन्न होता है। चाल को बढ़ाकर 1200 RPM करने पर कितना EMF उत्पन्न होगा? कितना EMF उत्पन्न होगा? एक फार्मूला होता है E समानुपाते N, E समानुपाते N। तो यहां से आपको मिल जाएगा 100 वोल्ट अपान X जो जनरेट ज्ञात करना है, और E1 है आपका, N1 है 1000 और N2 है 1200 RPM। तो 2 0 2 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, X बराबर आ गया कितना? 120 वोल्ट। कितना आ गया? 120 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर डीसी मोटर की फ्लक्स शून्य हो जाए तो मोटर की गति होगी। अब यहां बात करें N समानुपाते 1/phi होता है और phi का मान शून्य हो जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? लगभग इनफाइनाइट। शून्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अनंत हो जाएगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे क्या कहते हैं? जो आपका डायनमो है ये जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसे क्या कहा जाता है? मोटर, उत्पादक, जनित्र, इन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डायनमो होता है वह मोटर कहलाता है, और इसी की अगर विपरीत बात करें तो ये जनरेटर कहलाएगा। क्लियर। बात समझ में आ रहा है ना?
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे खराब गति नियंत्रक किस मोटर का होता है? विभेदी मिश्र मोटर, योगात्मक मिश्र मोटर, संट मोटर, सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीरीज मोटर का जो गति नियंत्रक होती है यह सबसे खराब होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत मशीन में ध्रुव अंतराल है। मान लीजिए एक एन पोल है और एक साउथ पोल है, तो इसके बीच में जो अंतर होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। वह होगा 180 डिग्री के विद्युत डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर प्रतिरोध में बदलाव द्वारा गति नियंत्रक के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कांस्टेंट पावर ड्राइव, वेरिएबल पावर ड्राइव, कांस्टेंट टार्क ड्राइव, वेरिएबल टार्क ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्टेंट टार्क ड्राइव। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर की गति परिवर्तन हेतु प्रयुक्त वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि में निम्न को परिवर्तित करता है। ये जो वार्ड लियोनार्ड विधि अपनाई जाती है वह क्या परिवर्तन करता है? फील्ड एक्साइटेशन, आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्मेचर वोल्टेज। क्योंकि जो स्पीड होता है वो एन समानुपाते वी होता है। वी को हम कम ज़्यादा करके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा आसानी से की जा सकती है। और वार्ड लियोनार्ड विधि एक ऐसी विधि है जिससे मोटर की गति को शून्य से अधिकतम तक किसी भी पोजीशन में प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एसी ड्राइव नहीं है? कौन सा एसी ड्राइव नहीं है? प्रेरण मोटर, यौगिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर, स्टेपर मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपाउंड मोटर एसी ड्राइव नहीं है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत चालन में नियंत्रक इकाई निम्नलिखित में से किसे संकेत भेजती है? नियंत्रक इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट किसको संकेत भेजती है? मोटर, भार, संवेदन इकाई, शक्ति मागलक। यानी कि शक्ति मागलक। 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, शक्ति मागलक। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एसी ड्राइव का प्रयोग निम्न में से किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो एसी जो ड्राइव होता है वो प्रेरण मोटर के लिए भी होता है और तुल्यकालिक मोटर के लिए भी यूज किया जाता है स्पीड कंट्रोल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ड्राइव का चुनाव करते समय निम्न में से किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए या किया जाता है? जब हम ड्राइव का चुनाव करते हैं तो किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? ड्राइव मशीन का तापमान, ड्राइव के रंग, गति नियंत्रण के प्रकार, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गति नियंत्रण का प्रकार कौन सा है ये चुनाव करना चाहिए। ड्राइव का चुनाव करते समय इस पर आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा समूह ड्राइव का वैध नुकसान नहीं है? कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर, अच्छा रूप नहीं देता,
अत्यधिक उच्च प्रारंभिक लागत, व्यक्तिगत मशीन का गति नियंत्रण भारी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अत्यधिक उच्च प्रारंभिक लागत। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बिहार पीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और अभी एमपीपीसीएल का एग्जाम होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। भूसंपर्कन परीक्षण में धारा उत्क्रमक को परिवर्तित करता है एसी से एसी, एसी से डीसी, डीसी से एसी, डीसी से डीसी और डीसी से एसी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डीसी से एसी में परिवर्तित करता है आपका भूसंपर्कन परीक्षण जब किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। IS 732 के अनुसार किसी संस्थापन में चालकों के बीच न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या है? 0.5 मेगा ओम, 1.0 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 5 मेगा ओम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 मेगा ओम। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? ड्राइव की स्थिति का संकेत देना, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करना, पढ़ने में प्रदर्शन तृतीय इंगित करना, बीओपी के गलत संचालन का संकेत देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करना। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? यह जटिल ड्राइव है, प्रारंभिक और साथ ही रखरखाव की लागत महंगी है, विद्युत आपूर्ति की विफलता ड्राइव में रुकावट लाती है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत आपूर्ति की विफलता ड्राइव में रुकावट लाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत चर आवृत्ति ड्राइव यानी कि बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर से क्यों जुड़े होते हैं? उच्च आवृत्ति के साथ चर गति प्रदान करने के लिए, क्लच तंत्र के प्राथमिक सदस्य में भंवर धारा प्रेरित करने के लिए, निष्क्रिय बलाघूर्ण भार के लिए उपयुक्त नहीं होता, चर गति और कम दक्षता प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्च आवृत्ति के साथ चर गति प्रदान करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रगामी यानी कि ट्रेवलिंग क्रेन में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ग्रुप ड्राइव, विशिष्ट ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, स्थिर ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मल्टी मोटर ड्राइव। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी संकर्षण प्रणाली मेटाडाइन नियंत्रण पद्धति को नियोजित करती है? मेटाडाइन नियंत्रण प्रणाली पद्धति को नियोजित करती है शहरी, उपनगरीय, भूमिगत, ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमिगत। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा विद्युत ड्राइव का मुख्य घटक नहीं है? धनात्मक फीडबैक, मशीन, नियंत्रक, शक्ति मॉडलक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, धनात्मक फीडबैक। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा आईएस कोड शक्ति केबलों के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? IS 1255, IS 732, IS 3043, IS 12360। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, IS 1255 शक्ति केबलों के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत ड्राइव के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे बिना समय गंवाए तुरंत शुरू किया जा सकता है, इसका उपयोग दूर दराज के स्थानों पर नहीं किया जा सकता जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं होती, सघन होने के कारण उन्हें कम जगह की आवश्यकता होती है, बहुत कम दक्षता। तो ऑप्शन नंबर डी है, बहुत कम दक्षता। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अनुसार सही है, लेकिन यह आपका गलत है।
क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। एसी ड्राइव के गति नियंत्रण के लिए थायरिस्टर का उपयोग करने का अधिमानित तरीका क्या है? फेज नियंत्रण, अभिन्न चक्र नियंत्रण, ज्यावक्रीय PWM नियंत्रण, एक ध्रुवीय PWM नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्यावक्रीय PWM नियंत्रण। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक डीसी मोटर की सरलता से पहचान कर सकते हैं योग द्वारा, चालक के साइज द्वारा, कम्यूटेटर द्वारा, वाइंडिंग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सा परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? बैक टू बैक, स्विनबर्न, रनिंग डाउन, फील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्विनबर्न टेस्ट किया जाता है नो लोड लॉस पता करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। एसी ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को नियंत्रित करता है, वोल्टेज को नियंत्रित करता है, करंट को नियंत्रित करता है, मोटर की गति को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोटर की गति को नियंत्रित करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। एसी ड्राइव का प्रयोग या उपयोग किस प्रकार की मोटर के लिए किया जाता है? डीसी मोटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, स्टेपिंग मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 फेज मोटर के लिए एसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। एसी ड्राइव में रैंप टाइम का क्या मतलब है? ड्राइव में ऑपरेटिंग स्पीड, ड्राइव के प्रारंभ और बंद करने का समय, ड्राइव की अधिकतम वोल्टेज, ड्राइव का तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ड्राइव के प्रारंभ और बंद करने का समय। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। डीसी ड्राइव में गति नियंत्रण का मुख्य तरीका क्या है? वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, करंट कंट्रोल, तापमान कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि फार्मूला है N=V। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। डीसी ड्राइव के लिए कौन सा नियंत्रण विधि बेहतर है? आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, तापमान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, आर्मेचर कंट्रोल। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव में हार्मोनिक्स होता है, शून्य, सामान्य, निम्न, उच्च। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसी ड्राइव को गति नियंत्रण हेतु थायरिस्टर का प्रयोग विधि को कहते हैं? जब हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं गति नियंत्रण के लिए तो उस विधि को क्या कहते हैं? चोपन नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण, फेज नियंत्रण, इंटीग्रल चक्र नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आवृत्ति नियंत्रण, क्योंकि एक फार्मूला होता है F बराबर PN/120, F बराबर PN/120। तो जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है? समानुपाती है। क्लियर। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।